हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास दिवाकर और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स साउंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के बेसिक्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल्स पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि न्यू मतलब एफ को बोलते क्या है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे बुक को बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं आवर्ती। और इसकी एक यूनिट होती है हर्ज और पर सेकेंड, ये दोनों इसकी यूनिट होती है। ठीक है। अगला क्या है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की चाल। हिंदी में साउंड को बोलते हैं ध्वनि। तो ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है। तो जो किसी भी चीज की स्पीड हो तो उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगला क्या है टी फोर टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। सिंपल है बहुत। ठीक है। अगला क्या है वेवलेंथ। क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ को बोलते हैं हिंदी में तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसकी यूनिट क्या है मीटर। कोई सी भी लेंथ हुई तो उसकी यूनिट क्या होती है मीटर। ठीक है भाई, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं साउंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला, ये यूज होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, वी मैंने आपको बता दिया स्पीड ऑफ साउंड, लैम्डा मैंने आपको बता दिया ये क्या होगा वेवलेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर। ठीक है। न्यू आपको मैंने बता दिया, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। अगला क्या है फिर वही वाला फॉर्मूला है, न्यू को एफ भी बोल सकते हो आप, दोनों का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन में टाइम पीरियड। क्या होता है वन अपॉन में टाइम पीरियड। एक और होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम पीरियड, या टोटल टाइम या टेकन टाइम यू कैन सी। ये सारे फॉर्मूले और ये सारी क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में आप न्यूमेरिकल इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। यदि ये चीजें नहीं आती होंगी, आपको क्लियर नहीं है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये कॉपी में नोट डाउन करो, देन इनको थोड़ा सा लर्न करो, देखो ये क्या चीजें हैं। देन उसके बाद में आप न्यूमेरिकल को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार कह रहा है अ साउंड वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड एंड इफ इट्स वेवलेंथ इज ओके। कितनी है वेवलेंथ, कितनी है ठीक है भाई, वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है इसकी वेवलेंथ कितनी है 1.7 मीटर। स्पीड क्या है उसकी, स्पीड क्या दे रखी है 340। कितनी दे रखी है 340। ठीक है। निकालना क्या कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, और क्या निकालना है हमें इसकी, क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक ध्वनि की तरंग कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे रखी है। ठीक है भाई, गति से यात्रा करती है यदि इसकी तरंग धैर्य मतलब लैम्डा 1.57 मीटर है, तो इसकी क्या निकालनी है आवर्ती निकालनी है। आवर्ती का सिंबल क्या होता है एफ होता है। तो अब जल्दी से देखो एक बार इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्या क्या गिवन दे रखा है वो देखो एक बार। देखो भाई क्या क्या गिवन दे रखा है। एक तो क्या बोला इसने स्पीड बोला, तो स्पीड का सिंबल क्या होता है, स्पीड का सिंबल क्या होता है, स्पीड का सिंबल क्या होता है वी। क्या होगा वी सिंपल वी होगा। ठीक है भाई, कितना दे रखा है 340, कितना 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। ठीक है। अगला क्या है वेवलेंथ कह रहा है, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है लैम्डा। क्या होता है लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.7 मीटर। कितनी है 1.7 मीटर। हमें क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती निकालनी है। क्या निकालनी है एफ बोल सकते हो, यू कैन से इसको एफ। ठीक है। तो हमें ये निकालनी है। पहला फॉर्मूला क्या था याद करो, याद करो कुछ फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला हुआ करता था v बराबर क्या होता था लैम्डा मल्टीप्लाई में क्या फ्रीक्वेंसी। अब क्या क्या दे रखा है पुट कर दो एक बार। v की वैल्यू कितनी है 340, वेरी गुड, इक्वल्स टू का साइन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी है 1.7 मीटर, वेरी गुड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी है निकालनी है, निकालनी है तो इसको एज इट इज रख दो। ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। तो 340 अपॉन में क्या जाएगा 1.7 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। आपको इतनी मैथ तो आती होगी, इसको आपको सॉल्व करना होगा बस, इतने से इजी क्वेश्चन है। देखो दोबारा से देखो एक बार, इसको कैलकुलेशन आपको ही करनी है सारी। ठीक है। और कमेंट में क्या करना है इसका आंसर देना है। ठीक है।
कमेंट में देना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से, ठीक है भाई। दोबारा से देख लो एक बार, स्पीड कितनी थी साउंड की 340, कितनी थी 340 थी स्पीड, ठीक है भाई। वेवलेंथ कितनी थी, तरंग दैर्घ्य कितनी थी 1.7 मीटर, 1.7 मीटर। निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, आवर्ती निकालनी थी। सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू क्या था, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या फिर इसको न्यू बोल सकते हो, ठीक है भाई। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है 340 दे रखी है, लैम्डा कितना दे रखा है 1.7, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसको एज इट इज रख दिया। ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देन उसके बाद में आपको सॉल्व करके निकालना है, इजी है। अगला क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, क्या कहता भाई, ये भी देख लेते क्या कहता। क्या कह रहा है, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 500 हर्ट्ज, मतलब 500 हर्ट्ज, एंड अ वेवलेंथ ऑफ कितनी दे रखी है 0.68 मीटर, वेवलेंथ कितनी है 0.68 मीटर। फाइंड इट्स स्पीड, क्या निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। एक ध्वनि की तरंग, तरंग की आवर्ती कितनी है, आवर्ती कितनी है, मतलब एफ कितना दे रखा है 500 हर्ट्ज, ठीक है भाई। और तरंग धैर्य, तरंग धैर्य मतलब वेवलेंथ कितनी देखिए, लैम्डा कितना दे रखा है 0.68 मीटर। हमें क्या निकालनी है, इसकी चाल निकालनी है, क्या निकालनी है, चाल वाला स्पीड निकालनी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन को देखो देन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है भाई। क्या क्या दे रखा है गिवन, वो देखो एक बार, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ कितना है 500 हर्ट्ज, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ चेक करो कितनी दे रखी है, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ कितनी है, कितनी है वेवलेंथ 0 पॉइंट, मतलब लैम्डा, लैम्डा दे रखा है कितना दे रखा है 0.68 मीटर, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड। वेरी सिंपल, फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। वेलोसिटी हमें निकालनी थी, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है भाई कितना 0.68, कितना दे रखा है 0.68, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, क्या है 500। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब यहां से यदि मैं मान के चलो पॉइंट हटाता हूं, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 है, तो कितना आ जाएगा 68 अपॉन में कितना आ गया 100, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में कितना आ गया 500, 20 से 20 खत्म हो गए, तो कितना आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 5। ये आपको मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट बॉक्स में फैक्ट मारना है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो क्या क्या था, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी कितनी थी 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ कितनी थी 0.68 मीटर, क्या निकाल, स्पीड निकाली। सिंपल सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा बोल देते हैं, वेलोसिटी स्पीड चाल निकालनी थी हमें। सिंपल सा फॉर्मूला क्या, v बराबर में लैम्डा इनटू में क्या फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की वैल्यू तरीके थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तरीके थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ये। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, फैक्ट मारना है, सिंपल सा। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो भाई, पढ़ते हैं एक बार क्या कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इज, टाइम पीरियड दे रखा है भाई कितना दे रखा है 0.002 सेकेंड, ठीक है भाई। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। चलो भाई, क्या निकालनी है, दे क्या रखा है पहले तो वो देखेंगे, गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है हमें, क्या दे रखा है साउंड वेव, द टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड को किससे शो करते थे, डिनोट करते थे टी से, कितना दे रखा है 0.002 सेकंड, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ होता है, ठीक है भाई। तो क्या कैसे करेंगे, एक इसका फॉर्मूला होता था, याद करो याद करो, अभी मैंने बताया है, देखो जल्दी से। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था 1 अपॉन में टाइम पीरियड, यही था, यही था ना। देखो तो कैसे करेंगे इसको, मतलब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था 1 अपॉन में टाइम पीरियड, यही था। तो 1 अपॉन में क्या, टाइम पीरियड कितना है जल्दी देखो 0.002। अब यहां से यदि मैं पॉइंट हटाता हूं, नीचे से पॉइंट हटाता हूं, तो ऊपर कितना जाएगा
कितने जीरो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स है, कितनी 3, तो कितने जाएंगे 1000 जाएगा, कितना जाएगा 1000। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है भाई 1000 हो गया, तो नीचे कितना हो गया, देखो ठीक है भाई, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, कितना हो गया 1000। ठीक है, नीचे कितना बन गया 2 बन गया, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 500, और ये क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर दोगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, टाइम पीरियड देगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 टाइम पीरियड, टाइम की वैल्यू रख दी टाइम पीरियड की, जब 3 डिजिट थी ऊपर कितना चला गया 1000 चला गया, 1000 क्या हो गया, फिर ये नीचे बन गया 2, डिवाइड कर दो 2 से, क्या हो गया 500 आ गया। ठीक है भाई सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, सुन लो इसकी भी भाई, क्या कह रहा है ये, देखो क्या कह रहा है, सोनार, सोनार युक्ति कट चुकी है सिलेबस से, बट इसका न्यूमेरिकल देख लो फिर भी। अ सोनार सिस्टम डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब ये ना एक प्रकार का इको वाला क्वेश्चन है, कौन सा इको वाला। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1500 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या निकालना है हमें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना। सबसे पहले हमें करना क्या, जो गिवन दे रखा है, देन उसके बाद में गिवन क्या क्या दे रखा है वो उसको ढूंढो, देन उसके बाद में ये क्वेश्चन हो जाना अपने आप। कह रहा है एक सोनार प्रणाली परावर्तित किरणें ध्वनि तरंग को 3 सेकंड के बाद प्राप्त करती है, यदि जल में ध्वनि की चाल कितनी है 1500 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है भाई, अब क्या एक सोनार प्रणाली है, लेट सपोज ये नाव है, क्या है नाव, I am very bad at drawing, so please don't take it serious। ये लेट सपोज क्या है, नाव है, क्या है नाव। ठीक है भाई, नाव बोट है, इसमें क्या है सुनार वो लगी हुई है, ठीक है, एक सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर सुनार वाला। ठीक है, अब ये क्या करता है कि एक सोनार प्रणाली परावर्तित ध्वनि को, इसने एक साउंड क्रिएट करा, ठीक है, साउंड क्रिएट करा, साउंड वेव आई एक, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, लेट सपोज ऐसे ना करके ऐसे करके आई, ठीक है, साउंड वेव आई, ठीक है भाई, इसको 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो मतलब दोबारा गई होगी वो, ठीक है, 3 सेकंड के बाद प्राप्त करती है, यदि जल में ध्वनि की चाल कितनी है 1500 मीटर, ठीक है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। मान के चलो यहां से क्या होगा, जो साउंड वेव थी एमिट हुई, मतलब यहां से निकली, अराइज हुई, यहां से उत्पन्न हुई, प्रोड्यूस हुई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई सुनाई दी, या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है, यहां से टकरा के क्या होगी वापिस होगी, परावर्तित होगी, तो यहां से मान के चलो जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था मैंने क्या माना एक्स, और ये भी क्या होगा यहां से यहां तक, और ये भी क्या होगा सेम डिस्टेंस होगा एक्स। इको जो होता है टकरा के पहले आई साउंड वेव और फिर गई, इसमें जो पूरा समय लिया गया है उसने कितना समय लिया है 3 सेकंड लिए, कितने लिए 3 सेकंड। वही होता है, क्या कह रहा है, आ सोनार सिस्टम डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड आफ्टर 3 सेकंड, मतलब यहां से साउंड वेव क्या हुई प्रोड्यूस हुई, वापिस गई, ठीक है, उसमें उसने कितना समय लिया 3 सेकंड का उसने समय लिया। ठीक है भाई, तो हमने डिस्टेंस इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो ये भी क्या होगा एक्स ही होगा, टोटल समय उसने कितना लिया 3 सेकंड लिया। ठीक है भाई, तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना क्या, हमें चाहिए क्या, उसकी दूरी निकालनी है वस्तु की, ये यहां से अराइज हुआ, ये वस्तु होगी, लेट्स सपोज ये क्या मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, क्या ये वस्तु। ठीक है भाई, यहां से क्या हुआ साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है सोर्स है, जहां से साउंड क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई, अब क्या होता है एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम होता है। हाँ भाई होता तो है, ठीक है, तो क्या करें इसका, कुछ नहीं करना, आराम करो क्वेश्चन सॉल्व करना। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक एक्स, फिर यहां से यहां तक कितना एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, समय कितना लिया था उसने, टोटल टाइम कितना लिया 3 लिया, तो टाइम उसने कितना लिया भाई 3 सेकंड लिए। ठीक है भाई, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी थी, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 1500 मीटर पर सेकंड दे रखी थी। ठीक है भाई, डिस्टेंस कितना हो गया एक्स यहां से और एक्स वहां से, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एक्स प्लस में एक्स, टोटल टाइम उसने कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया उसने 3 लिया,
पहले यहां से गया आया फिर दोबारा गया, कितना समय लिया 3, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे रखी थी इसने 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई वेरी गुड। अब ये कितना हो गया एक्स और एक्स कितना हो गया 2x और अपॉन में कितना आ गया 3 बराबर कितना हो गया 1500, ठीक है। ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो भाई मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 बराबर उधर क्या बच गया 2x, क्या बच गया 2x, ठीक है भाई। अब क्या हो गया इसको गुणा कर दो 15 दिया कितना हो गया 45, 45 और डबल जीरो ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड बराबर क्या हो गया x, इसका डिवाइड कर देना आप कितना आ जाएगा 2200, 2250, 2250 बराबर x, ये क्या होगा डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा देते हैं एक बार, देखो भाई क्या कह रहा था क्वेश्चन, यही था शायद, कौन सा वाला था, कौन सा वाला था भाई, फर्स्ट वाला था शायद, यही वाला था। क्या कह रहा है देखो दोबारा से, आ जा भाई कहां जा रहा है, क्या क्या दे रखा था इसने, आ सोनार सिस्टम डिटेक्ट द साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड आफ्टर 3 सेकंड, मतलब यहां से प्रोड्यूस हुआ और दोबारा पहुंचा तो कितना समय लिया उसने 3 सेकंड लिए, तो डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक माना x, तो ये भी क्या होगा x होगा, यहां से आया और वहां गया तो कितना समय लिया उसने 3 सेकंड लिए, ठीक है। डिस्टेंस कितना x मान लिया। वेलोसिटी उसकी कितनी देर की थी साउंड की 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी बराबर एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर उसने x फिर दोबारा से x, ठीक है भाई। तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कितना करा उसने 3 करा, ये डिवाइड हो क्या हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 4500, ठीक है भाई। अब ये मल्टीप्लाई था 2 इधर क्या हो गया डिवाइड, ये आंसर आ गया 2250, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखो अब, सॉरी अरे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, सॉरी सॉरी चला गए तो हट जा भाई जल्दी, ठीक है भाई आ जाओ जल्दी से इधर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 5वां क्वेश्चन, विजिबल है सबको, विजिबल है, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, भाई स्पीड दे रहा है, क्या दे रहा है स्पीड दे रहा है, स्पीड को डिनोट किससे करते हैं v से, कितना दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई स्पीड दे दी। वट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है क्या होगी, और क्या कह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी देखिए चेक करो जल्दी से, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1650, कितनी है 1650, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मतलब उसको एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है भाई कितनी है 1650, और यूनिट क्या होती है उसकी हर्ट्ज, क्या होती है हर्ट्ज। निकालना क्या है पूछ रहा व्हाट विल बी द वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते थे लैम्डा, किससे लैम्डा वेवलेंथ को। कह रहा वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कितना वी बोलते हैं उसको, ठीक है। उस ध्वनि की तरंग धैर्य ज्ञात कीजिए, तरंग धैर्य मतलब क्या बोलते हैं उसको लैम्डा निकालना है, जिसकी आवर्ती आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है उसका एफ कितना दे रखा है 1650 हर्ट्ज, ठीक है भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका एक रिलेशन होता है, ये हमें क्या करना फाइंड आउट करना है, v बराबर क्या होता है लैम्डा मल्टीप्लाई में क्या होता है फ्रीक्वेंसी, जो जो दे रखा है यहाँ पे पुट कर दो भाई। v की वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है v की वैल्यू कितनी है 350, तो कहां पे v 350, वेरी गुड 350, ठीक है भाई 350 दे दिया, ठीक है। लैम्डा कितना है, लैम्डा चेक करो लैम्डा कितना है, लैम्डा निकालना है हमें, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है ये 1650, ठीक है भाई। अब क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो 330 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1650 बट्टे बराबर क्या आ गया लैम्डा, इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, कितना हो गया वो कितना हो गया 33 अपॉन में कितना हो गया 165 लैम्डा। आपको इसको डिवाइड करके क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारो जल्दी से, ठीक है। तो ये इसका न्यूमेरिकल था, दोबारा देख लो भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। द स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ बतानी है क्या है, और क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फॉर्मूला ये होता है सिंपल सा, तो बता रखा है देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अच्छा भाई जल्दी जल्दी देखो भाई, ये वाला 6 क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है ये। इसकी भी सुन लो, सबकी सुननी पड़ेगी भाई तुम्हें। घर वालों की एग्जाम में तुम्हारा 25 को पता है, किसी की सुनोगे, हमारी भी सुनोगे, टीचर्स की भी सुननी पड़ेगी, स्कूल में घर वालों की भी सुननी पड़ेगी, दोस्तों की भी सुननी पड़ेगी, पड़ोसियों की भी सुननी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया पढ़ लो, कुछ नहीं धरा। तो क्या कह रहा है देखो, अ साउंड वेव हैज वेवलेंथ कितनी है, अ साउंड वेव हैज वेवलेंथ, अरे क्या हो गया भाई, कौन सी मक्खी आ गई, मक्खी ने परेशान कर रखा। अ साउंड वेव हैज अ वेवलेंथ दे रखी है भाई, क्या दे रखा है, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, लेंथ है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, वेरी गुड। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, वी से। कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, मिसप्रिंट सा हो गया है शायद, नहीं कुछ है इसके नीचे, ठीक है। कितनी है, 340। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या निकालना, टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, हट जा। v बराबर क्या है, v बराबर क्या, लैम्डा मल्टीप्लाई में क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ भाई यही होता है फॉर्मूला पे, यही पढ़ा है हमने, ठीक है भाई। अब ढंग से देखो एक बार। अच्छा एक और चीज हमने पढ़ रखी है कि भाई क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 में टाइम पीरियड भी होता है भाई। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं ये रख दू, फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये रख दू, 1 में टाइम पीरियड रख दो भैया, रख दो जहां रखना, जो जो रख दो। तो वेवलेंथ कितना है देखो एक बार, वेवलेंथ कितना, 0.5, ठीक है भैया। 1 में टाइम पीरियड चेक करो, वही तो निकालना है साहब जी, क्या निकालना है, वही निकालना है, ठीक है निकालना है। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 340, रख दो 340, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ बचा ही नहीं इसको मैं करने के लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे देखो भाई, इसको इससे गुणा करो, कितना आएगा 0.5, और अपॉन में क्या हो गया टी, ये कितना 340। यदि मान के चलना क्या, ये डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 340 गुणे में क्या आ गया टी, क्या आ गया टी बराबर कितना बच गया 0.5, कितना बच गया 0.5। देखो पूरा करवा देता हूं, आंसर तुम्हें फेंक के मारना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। अब क्या आ गया, टी बराबर कितना हो गया 0.5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, ठीक है भाई। अभी ये क्या होगा, पॉइंट ऊपर है ना, कितना एक है, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना बच गया ऊपर, इसको क्या लिख देंगे 5, 340 मल्टीप्लाई में कितना 10। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, ये 2 पे चला गया, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 बच गया, और नीचे कितना बच गया 340, और गुणे में कितना बच गया वो 2। इसको गुणा कर लो, इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, क्या मारना है, फेंक के, जल्दी से। डन है सारे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ही है सारे, करोगे जब मजा आएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखो अब देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन साउथ, साउथ का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, क्या करना, चिल्लाना। अ पर्सन साउथ इन अ कैनियन एंड द हियर्स द इको आफ्टर 4 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कैनियन वॉल फ्रॉम द पर्सन। हिंदी में देख लो एक बार, एक व्यक्ति घाटी में जोर से चिल्लाता है और प्रतिध्वनि 4 सेकंड के बाद सुनता है, सुनाई देता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड है, तो व्यक्ति और घाटी की दीवार के बीच की दूरी याद करिए, ठीक है भाई। मेरी ड्राइंग बड़ी खतरनाक है भाई। लेट्स सपोज घाटी, ये अपने लक्ष्मण हलवाई, कौन है ये, लक्ष्मण हलवाई, ठीक है भाई। तो अब क्या है, ये क्या करते हैं लक्ष्मण हलवाई, पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी के उधर गए और पहाड़ी पे क्या कर रहे हैं, चिल्लाना चालू कर दिया, क्या कर दिया, चिल्लाना चीखना चालू कर दिया, ठीक है। चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाएंगे तो क्या होगा, साउंड जाएगी, फिर टकरा के क्या आएगी, वापिस आएगी, क्या आएगी, टकरा के वापिस आ जाएगी। तो यहां से जो चिल्लाया और वहां से टकरा के वापिस आई, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस डिस्टेंस का मैंने मान लिया एक्स, क्या माना एक्स, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। साउंड यहां से प्रोड्यूस हुई, गई, फिर टकरा के वापस आई, उसने कितना समय लिया, इसमें समय कितना लिया है उसने, देखो उसको बोलते हैं इको, क्या बोलते हैं, इको, 4 सेकंड, क्या बोलते हैं इसको, इको बोलते हैं। साउंड आपने प्रोड्यूस करी, टकरा के वापस आई, उस पूरे समय को बोलते हैं इको, क्या बोलते हैं, इको, ठीक है भाई।
ये वाला थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है, देन उसके बाद में निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना थोड़ा सा। कह रहा है अ पर्सन साउथ इन कैन्यन एंड द हियर्स द इको आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है भाई, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर 343 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कैन्यन एंड बॉल फ्रॉम द पर्सन। मतलब ये पर्सन खड़ा है और ये क्या कैन्यन बॉल से इससे टकराई वापस आ गई, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। तो देखो भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पढ़ रखा है, बता रखा है, ठीक है भाई। वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने, देखो पहले तो एक बार वेलोसिटी दे रखी है उसने, क्या कर रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। देख लो भाई जल्दी जल्दी, मैं पहले गिवन चीज ले लेता हूं, देन उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आ जाओ भाई इधर साइड में, क्या क्या दे रखा है ध्यान देखो एक बार, क्या क्या दे रखा है। वेलोसिटी उसने बोल रखी है कितनी है, 343 शायद मीटर पर सेकंड, यही है, चेक करो। हाँ यही है भाई। टाइम उसने कितना लिया है, टोटल 4 सेकंड लिया है। कितना लिया है, डिस्टेंस हमने कितना माना है, डिस्टेंस कितना माना है, एक्स इधर से और एक्स इधर से, कितना हो गया, एक्स प्लस में एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। कितना हो गया, 2x। तो फॉर्मूला होता है v बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, v बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। v की वैल्यू कितनी है, 343। डिस्टेंस की वैल्यू चेक करो, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x अपॉन में टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड क्या है, 4 सेकंड। ठीक है, कितना है, 4 सेकंड। ये डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई पूरी, ठीक बात है। तो 343 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 4 बराबर कितना बच गया, 2x। कितना बच गया, 2x। ठीक है, सॉल्व करो इसको। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इधर क्या 343 मल्टीप्लाई में 4 है, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, पूरे के नीचे बराबर क्या बच गया, x। इसको इससे काट दो, 2 पे खत्म हो गया, गुणा कर दो, 6 8 और 6 बराबर x। इतना डिस्टेंस होगा, और इसकी यूनिट क्या कर देंगे, मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है, एक बंदा है जो कि हमारा क्या, लक्ष्मण हलवाई पहाड़ी के सामने जाके चीखता है। ठीक है, चीख रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। साउंड प्रोड्यूस हुई, टकराई, वापस आई, उसने कितना समय लिया, 4 सेकंड लिए, उसको बोलते हैं इको। तो एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, एक्स, और एक्स कितना हो गया, 2x। टाइम कितना लिया, 4 सेकंड रख दिया भाई। वेलोसिटी दे रखी थी, इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, डिस्टेंस आ गया आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, कह रहा है साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज ट्रेवल इन एयर विद वेलोसिटी इतनी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे सिंपल है, यही करवा दू इसका। ठीक है, क्या कह रहा है, आ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देखो भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, बताना एक बार, फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ठीक है भाई, कितनी दे रखी है, 256 हर्ट्ज, यही है। ठीक है भाई, ट्रेवल्स इन एयर विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है उसकी, स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। क्या जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या है, वेलोसिटी कितनी है, 340, कितनी है, 340 बराबर लैम्डा कितना, लैम्डा चेक करो, है ही नहीं लैम्डा, लैम्डा निकालना है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 256। अब ये मल्टीप्लाई है पूरा नंबर, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 340 बट्टे में कितना आ गया, 256 बराबर क्या आ गया, लैम्डा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करके आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख लो। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, लैम्डा में निकालना था, वेवलेंथ निकालना था। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आ जाओ भाई साइड में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कह रहा है, देख लो भाई, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही है सारे, हार्ड कुछ नहीं है। लेकिन सीबीएसई वाला मूड में नहीं है। क्यों, ऑनलाइन टीचर जितने भी हैं, सीबीएसई हमसे बाहर थोड़ी दे देगा, दे लो और धमकी सीबीएसई वालों को। देखो
जलवा दिखा देना उसने फिजिक्स के पेपर में 12th वालों में, देख लेना कभी तुम्हारे ऊपर भी जलवा दिखा दे वो अपना। कह रहा सोनार पल्स टेक्स कितने 4 सेकेंड, सोनार पल्स टेक्स 4 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सीव्ड। ठीक है भाई, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सीव्ड, हमें क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है। ठीक है भाई, कह रहा एक सोनार संकेत तल से परावर्तित होकर वापस आने पर 4 सेकंड का समय लेता है यदि जल में ध्वनि की चाल समुद्र तल की गहराई ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वही वाला है, टकरा के क्या आना वापस आना, ये इको वाला क्वेश्चन है। कैसा है ये, इको है। कह रहा है एक सोनार संकेत समुद्र तल से परावर्तित होकर वापस आने में 4 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, जल में ध्वनि की चाल इतनी है तो समुद्र तल की गहराई कितनी होगी। ठीक है भाई, एक सोनार सिस्टम लेट सपोज यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्या सोनार सिस्टम। ठीक है भाई, समुद्र तल क्या है, नीचे समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र। ठीक है, साउंड वेव है, टकराई, यहां से क्या हुई है, ये सोर्स है, क्या है, सोर्स, मतलब यहां से प्रोड्यूस हुई है साउंड वेव। ठीक है, अब टकरा के क्या हुई, वापिस हो गई, क्या हो गई, वापिस हो गई, सिग्नल द्वारा पहुंचा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी मैंने, एक्स, तो ये भी कितनी होगी, एक्स ही होगी। सेम, इसने समय कितना लिया है वापस जाने में, कितना समय लिया है इसने, टाइम पीरियड दिया कितना, 4 सेकंड, कितना, 4 सेकंड। 4 सेकंड मतलब पहले यहां से आई, फिर टकराई, फिर वापिस चले गई, तो उसमें कितना समय लिया उसने, 4 सेकंड लिए। ठीक है भाई, टाइम कितना दे रखा है, देखो एक बार क्या क्या मैंने, टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x और फिर x, तो डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x। हमें क्या निकालना है, स्पीड क्या दे रखी है, हमें दे रखी है, स्पीड क्या दे रखी है, कितनी, 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सीव्ड, मतलब डेप्थ मतलब गहराई कितनी है, नीचे सिग्नल गए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे था बोर्ड जो भी था मान के चलो। ठीक है, तो नीचे सिग्नल गए हैं, फिर ऊपर आए हैं, कितने समय में आए हैं, 4 सेकंड में। डिस्टेंस कितना माना मैंने, x, ये भी कितना होगा, x सेम होगा। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला होता है एक, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू चेक करो कितनी है, 1500। ठीक है भाई, डिस्टेंस की वैल्यू चेक करो कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस x। टोटल टाइम कितना लिया था उसने, 4 सेकंड। ये डिवाइड है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1500 गुणे में कितना हो गया, 4 बराबर, ये कितना हो गया, x और x कितना हो गया, 2x। इनको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो देखो कट जाएगा ही। तो 1500 सेम, मल्टीप्लाई में 4, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बराबर क्या हो गया, x। इसको इससे क्या कर दो, मल्टी डिवाइड कर दो, कट गया 2 पे, फिर इसको इससे गुणा कर दो, कितना गया, 15 दूनी 30 और 2 जीरो लगा दो, बराबर क्या हो गया, x कितना हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया निकल के। सिंपल क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, a sound wave travels through a medium with frequency इतनी है। ठीक है, wavelength इतनी, what is the speed of sound in the medium, that medium। समझो भाई, क्या है, एक ध्वनि तरंग माध्यम में 400 हर्ट्ज की आवर्ती है, उसकी आवर्ती मतलब f है, और 0.85 मीटर की तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ है लैम्डा है, के साथ यात्रा कर रही है। उस माध्यम में ध्वनि की क्या गति होगी, गति निकालनी है, स्पीड निकालनी है। क्या क्या गिवन दे रखा है वो देखो भाई जल्दी, गिवन क्या क्या है। तो क्या दे रखी है उसने, फ्रीक्वेंसी कह रहा है, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, कितना है, 400 हर्ट्ज, कितना, 400 हर्ट्ज। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है, वेवलेंथ भी कह रहा है, वेवलेंथ मतलब क्या नाम है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, 0.85, कितनी, 0.85। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, कितनी तेजी से चलेगा, क्या है वो, v। ये क्या करना है, निकालना। तो फॉर्मूला है सिंपल, v बराबर क्या है, लैम्डा मल्टीप्लाई में क्या है, फ्रीक्वेंसी। चेक करो, ये वेलोसिटी तो निकालनी है, वेलोसिटी क्या करनी है, निकालनी है, सेम रख दो। लैम्डा कितना दे रखा है, 0.85 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी चेक करो कितनी है, 400, कितना, 400। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, यहां से यदि मैं हटाता हूं पॉइंट तो कितना जाएगा नीचे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना बच गया, 85, ये बच गया, और मल्टीप्लाई में कितना बच गया, 4। मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट बॉक्स में टैग के मारो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, धड़ाधड़ करने क्वेश्चन देखो। अ पर्सन हियर्स द इको, इको मतलब साउंड प्रोड्यूस हुई, टकरा के वापस आई, जो समय लिया वो क्या होगा, इको होगा। ठीक है, ऑफ हिज वॉइस फ्रॉम द हिल आफ्टर, हिल मतलब पहाड़ी से, 3 सेकंड, 3 सेकंड में आई। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343,
मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, क्या है, एक हिल है, पहाड़ी है, फिर वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक पर्सन है हमारे पास, क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। साउंड वेव गई, ठीक है, टकरा के क्या गई, वापिस आ गई, क्या गई, वापिस आ गई। अब जो टोटल यहां से मान के चलो, यहां से जो डिस्टेंस था वो मैंने माना x, तो ये भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो ये x है तो ये भी क्या होगा, x। उसने यहां से यहां तक से समय लिया है साउंड पहुंचने में और वापस आने में, वो कितना लिया है, 3 सेकंड। कितना, 3 सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है, कितनी है, v बराबर कितना है, 343 एयर में। कह रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस कितना है। फॉर्मूला सिंपल है, क्या क्या गिवन है, देखो भाई, वेलोसिटी कितनी है, 343, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है, टोटल 3 सेकंड इको। साउंड प्रोड्यूस हुई, गई और वापस आई, 3 सेकंड लगे। डिस्टेंस कितना, x, और ये भी कितना, x। टोटल कितना हो गया, 2x। डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस में x, 2x। फॉर्मूला क्या है, v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। v कितना है, वेलोसिटी कितना है, 343, कितना, 343। डिस्टेंस टोटल कितना है, x प्लस में x, कितना, x प्लस में x। टाइम पीरियड कितना है, टोटल 3, डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, 343 मल्टीप्लाई में 3 बराबर कितना हो गया, जोड़ो, x और x कितने हो गए, 2x। कितने हो गए, 2x। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर निकाल के फेंको कमेंट बॉक्स में, फेंक के मारो जल्दी से। तो 343 मल्टीप्लाई में कितना, 3, ये मल्टीप्लाई से जाके हो गया, डिवाइड बराबर क्या, आंसर, जल्दी से। तो यहीं पे हम वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। यदि पसंद आई है तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।